तो मैंने मेरी लाइव क्लास में बच्चों से पूछा मे क्या होता है, एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आंसर्ड, मैम जो अप्रैल के बाद में महीना आता है उसको मे बोलते हैं। एंड टेक्निकली ही वॉज नॉट रॉन्ग, बिकॉज दोनों की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है। बट हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी वाले मे की और उसके भाई माइट की। दोनों को पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। बट आज इस कंफ्यूजन को हम खत्म करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पॉसिबिलिटी के अलावा भी मे के कुछ यूजेस होते हैं, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर आर 3 यूजेस ऑफ मे, एंड द वेरी फर्स्ट वन इज वी यूज मे फॉर सीकिंग परमिशन एंड फॉर गिविंग परमिशन। परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपने अपनी लाइफ में यूज किया होगा, मे आई कम इन मैम। आई डोंट नो ये 2 उंगलियां हम क्यों करते थे, रीजन तो मुझे नहीं पता है, बट आई यूज टू डू इट अ लॉट। इसका मतलब क्या हुआ, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे क्या मैं अब जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ। हाँ तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ, परमिशन देने के लिए। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मैं आपका रेस्टरूम यूज कर सकता हूँ, मे आई यूज योर रेस्टरूम प्लीज। हाँ अब आपको लगेगा कि मे की जगह हम कैन भी तो यूज कर सकते हैं। क्या मैं आपका रेस्टरूम यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर रेस्टरूम, कर सकते हो डेफिनेटली। बट कैन क्या है, इनफॉर्मल सिचुएशंस पे यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा कम पोलाइट होता है, तो इसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूज करो। हाँ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में मे के साथ बात नहीं कर रही है, क्योंकि मे हम यूज करते हैं फॉर्मल सिचुएशंस में। फॉर्मली अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी है या परमिशन देनी है, वहाँ पर सिर्फ मे का यूज़ होगा। अगर इनफॉर्मल सिचुएशन है, पार्टी है, फ्रेंड्स वगैरह के साथ में हो, तो हम कैन के साथ बात करेंगे। वी ऑल्सो यूज मे टू कन्वे वार्म रिगार्ड्स एंड विशेज। आपने किसी के बर्थडे पर उनको बोला है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मे क्यों आया है, विशेज देने के लिए। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आप जीवन में सफल हो, मे यू सक्सीड इन लाइफ। आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। आपके सारे सपने सच हो, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। नाउ इट्स टाइम टू टैकल द कंफ्यूजिंग पार्ट। मे एंड माइट दोनों को हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ये सही है, बट may suggests a higher possibility of something happening, whereas might suggests a lower possibility of something happening. but ये तो सबने बताया है, कितना higher और कितना lower। तो सुनो, may का हम यूज करते हैं जब किसी एक्शन के होने की 50% पॉसिबिलिटी होती है, और might का हम यूज करते हैं जब किसी एक्शन के होने की 25 to 30% पॉसिबिलिटी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझो। देखो, बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश हो। बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश हो, आसार दिख रहे हैं, क्योंकि बादल छाए हुए हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। बट अगर कोई आसार नहीं है, आप बोल रहे हो कि बादल तो नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा आसमान में, बट अगर मौसम बदला तो शायद आज बारिश हो। अगर मौसम बदला तो शायद आज बारिश हो। इफ द वेदर चेंजेस इट माइट रेन टुडे। एक और एग्जाम्पल देखो, वो अच्छा खेल रहे हैं, शायद वो गेम जीत जाए। They are playing well, they may win the game. अब आप ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपने उनका गेम देखा है कि वो अच्छा खेल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट अगर आप ये बोलो कि अगर वो अपना 100% दे, अगर वो अपना बेस्ट दे, तो शायद वो गेम जीत जाए। अब आपको कुछ नहीं पता कि वो कैसा खेल रहे हैं। इफ दे प्ले देयर बेस्ट दे माइट विन द गेम। ओके, शायद आज वो पार्टी में आए, ही मे कम टू द पार्टी। पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, वो आज शायद ही पार्टी में आए, ही माइट कम टू द पार्टी। पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब क्लियर हुआ? Now while we are at it, why don't we also cover might have and may have? Okay, तो might have and may have दोनों का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि पास्ट में कुछ हुआ होगा। Again, may have suggest that there is a reasonable possibility that something happened in the past. मतलब अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि कुछ हुआ होगा पास्ट में। एग्जाम्पल से समझो, लाइट्स ऑफ हैं, शायद वो सो गए होंगे। अब अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम सो जाते हैं तभी हम लाइट ऑफ करते हैं, है ना। सोने से पहले हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं, तो इससे पता लगता है कि हाँ सो गए होंगे। द लाइट्स आर ऑफ, दे मे हैव गॉन टू बेड। द लाइट्स आर ऑफ, दे मे हैव गॉन टू बेड। शायद उसने कल मीटिंग अटेंड की हो, he may have attended the meeting yesterday. Whereas might have suggests that there is less or more speculative possibility that something happened in the past. इसके अंदर ना हम अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जैसे कि अगर वो थके हुए थे तो वो सो गए होंगे। अब हमें कुछ नहीं दिख रहा कि लाइट्स बंद हैं, ऑन है, कुछ नहीं दिख रहा, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर वो थके हुए थे तो वो सो गए होंगे। If they were tired, they might have gone to bed. Okay? शायद ही कल उसने मीटिंग अटेंड की हो। He might have attended the meeting yesterday.
दैट्स अ रैप। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ओके, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।